माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथ क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लासों में फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़े कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है। आज हम उसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं पिछले क्लासों का कि फंडामेंटल थ्योरम क्या था। हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा था उसमें, ठीक। एक क्या पढ़ा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर का, ठीक है, प्राइम कंपोजिट नंबर का हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। और वो जो कंपोजिट नंबर होता है उस प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट, जैसे मान लो एग्जाम्पल 12 है, तो इसका अगर हम फैक्टर करें तो क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक। तो ये क्या है, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। और उस प्राइम नंबर को, ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, ठीक, तो वो क्या हुआ, उस कंपोजिट नंबर के इक्वल होगा। अगर उसका फैक्टर उस प्राइम प्रोडक्ट के रूप में है तो वो उसी के इक्वल होगा। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी प्राइम फैक्टर है, ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर का बोले या नेचुरल नंबर का, ठीक, तो वो क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या होता है कि वो उसके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इसका हम और अगर फैक्टर करें तो क्या लिख सकते हैं, दूसरी तरह से 2 × 3 या 3 × 2 × 3, लेकिन हर एक की वैल्यू क्या है, 12 के बराबर ही है। तो मतलब इससे क्या पता चला कि अगर किसी भी कंपोजिट नंबर बोले या नेचुरल नंबर बोले उसका प्राइम फैक्टर करें, ठीक, तो वो प्राइम फैक्टर जो होता है वो यूनिक होता है, यानी उसके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे 3 × 2 × 2 हो या 2 × 2 × 3 हो या 2 3 2 हो, उससे उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता। इसलिए हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा, ठीक, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइम नंबर, ठीक, और जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा वो उसके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। अब आज हम लोग उसके एप्लीकेशन को जानते हैं, ठीक, कि क्या एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन होती है। तो जो हमारा पहला है कि टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ, ठीक, मतलब कि हमें ये चेक करना है कि √2, √3, √5 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उस इरेशनैलिटी को हम लोग कैसे चेक करेंगे वो मेथड को जानेंगे। और दूसरा इसमें एक एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है, कि जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दो तरफ होता है, या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। आज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इरेशनैलिटी को चेक करते हैं, ठीक, कि कैसे √2, √3, 5 √2, ठीक है ना, 2 √7 यानी कुछ भी नंबर ले वो कैसे हमारा इरेशनल नंबर होता है। अब देखो, उसको जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए, ठीक। इससे पहले एक थ्योरम अप्लाई करना, ठीक। जैसे मान लो ए कोई नंबर है, ठीक, मान लेते हैं 7, ठीक। अगर हम इसका स्क्वायर तो हमें क्या मिलेगा। अब अगर एक नंबर हमारे पास थी, ठीक, मान लेते हैं कि वो भी 7, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अगर p से डिवाइड है, तो वो नंबर भी यानी ए भी क्या होगा, यानी हम लिख सकते हैं कि a/p मतलब 7/7। तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, अगर उसका स्क्वायर, ठीक है, एक नंबर p से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, a से p से डिविजिबल होगा, यानी जिस नंबर का स्क्वायर था यानी वो नंबर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि जो p होता है वो क्या होता है, एक प्राइम, क्योंकि अगर p प्राइम नहीं होगा तो ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल और मान लीजिए, ठीक, क्यों हमने कहा p प्राइम, क्योंकि बाकी तो बहुत सारे ऐसे हम एक इंटीजर ले लेते हैं, ठीक, और कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने मान लो ले लिया 9, ठीक। अब 9 अगर मान लो कि हमारा a = 9, a² = 9 ले लिया और a = 3 होगा। अब अगर p को भी हम p को क्या ले सकते हैं, 3 या 9 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये देखा गया कि अगर a² यानी 9 से डिविजिबल तो होगा, लेकिन क्या 3 9 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या था कि हमारा जो नंबर होगा वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक, लेकिन जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है p वो प्राइम होना चाहिए, ठीक।
अगर ये प्राइम होगा, ठीक, तो वो हमेशा अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो प्राइम अगर 3 हम जब लेंगे, क्योंकि 3 ही क्या हमारा प्राइम, तो इससे ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर p कोई एक प्राइम नंबर है और अगर वो किसी इंटीजर के यानी किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को खुद डिवाइड करता है। ये हमारा एक थ्योरम होता है। आप किसी भी नंबर को लेके चेक कर लेना, ठीक, लेकिन वो नंबर, अब देखो जब ये प्राइम है, ये चीज़ ध्यान देना कि अगर p प्राइम है, ठीक, तो ये चीज़ प्राइम नंबर के बारे में पढ़े हो कि प्राइम नंबर किसको डिवाइड कर सकता है, यानी या तो वो उसी नंबर का फैक्टर हो, ठीक, और अगर वो उसका नंबर का फैक्टर नहीं होगा तो वो ऐसे ही डिवाइड करेगा। तो मतलब कि जो भी हमारा ए स्क्वायर रहा होगा वो भी क्या रहा होगा, एक कोई प्राइम नंबर ही रहा होगा, ठीक, प्राइम नंबर का ही स्क्वायर रहा होगा, ठीक, और वो प्राइम नंबर उससे तभी डिविजिबल होगा जब वो वही नंबर होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर स्वयं भी उससे डिविजिबल होगा। तो ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, इरेशनैलिटी को प्रूव करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ लिख सकते हैं एक थ्योरम के रूप में, ठीक। ये हमारा एक थ्योरम है। क्या है कि लेट p इज a प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a, p divides a, where a is a positive integer, ये चीज समझ लेना, ठीक, ध्यान देना कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और अगर p क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक, हमेशा ध्यान रखना। और जहाँ पे a क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कैसे कोई नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे, ठीक। तो इस थ्योरम को ध्यान देना क्योंकि ये इरेशनैलिटी को प्रूव करने में यूज होगा। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं, ठीक, हमें क्या प्रूफ करना है। अब देखो इरेशनल चीज प्रूव करने में, ठीक है, कई टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकता है। जैसे वो ऐसे पूछ सकता है कि √2 √5 5 √7 ऐसे कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, 3 + 2 √3 2 √5, ठीक है, प्लस माइनस या 1/, ऐसे दे सकता है √7, ठीक। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकता है कि कैसे हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है, ठीक। तो पहले हम लोग सबसे फर्स्ट टाइप यानी पहला टाइप का क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। तो टाइप 1, ठीक, हमें मान लेते हैं चलो कि प्रूफ करना है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक। मान लो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि √2 जो हमारा है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। तो देखो कैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अब एक चीज ध्यान देना कि कोई चीज़, कोई भी थ्योरम, कोई भी सवाल, ठीक है, जब प्रूफ करना होता है कोई भी थ्योरम कुछ भी, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अब वही चीज़ थोड़ी मान लेंगे कि जैसे कहा गया, ये तो हमें डेफिनेशन में पता है, पढ़ाया गया कि √2 √3 √5 ये सब हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अब हमें वही चीज़ प्रूफ करना है तो हम ऐसे डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि हाँ √2 ऐसे इरेशनल नंबर होता है, ठीक। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं कि ये वो है, ठीक, और उस तरह से करते हैं, ठीक। तो चूंकि इससे हमें क्या दिखाना है, इरेशनल। अब या तो नंबर इरेशनल होता है या तो रैशनल होता है, ठीक। तो अगर ये इरेशनल दिखाना है, चलो हम मान लेते हैं कि भैया ये क्या है, इरेशनल नहीं है। अगर ये इरेशनल नहीं है तो ये और क्या हो सकता है, रैशनल हो सकता है। तो इसलिए एज्यूम करने में, ठीक, ये ध्यान देना कि जो चीज़ हमें प्रूफ करना है
वो हम न मान के उसका अपोजिट मान लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि मान लेते हैं कि √2 क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक। लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। अब एक चीज ध्यान देना, अगर ये रैशनल नंबर है और कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग a/b p/q कुछ भी किसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हम ये तो लिख सकते हैं ना कि √2 इक्वल टू a/b, ठीक। अब ये ध्यान देना, अगर हम ये लिख लिए, ठीक, और यहाँ पे a/b क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम चूंकि प्रूफ करना है तो हम क्या मानेंगे कि जो a और b हमारा है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम मानने का मतलब क्या हुआ कि अगर a b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि को प्राइम नंबर में केवल कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी उनका HCF 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता। तो इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे कि जो a और b है वो हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। a एंड b आर को प्राइम नंबर और b नॉट इक्वल टू 0, ठीक। एंड ठीक, क्योंकि b अगर 0 हो जाएगा तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए रैशनल नंबर में बताया जाता है कि अगर वो a/b के रूप में है तो b 0 नहीं होना चाहिए, और a और b को क्या मान लेगा, को प्राइम नंबर, ठीक। अगर ये को प्राइम नंबर है तो हमें पता है कि इनका HCF 1 होना चाहिए, यानी 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस 1 के अलावा कुछ और आ गया तो यानी हमारा जो एज्यूम किया हुआ नंबर a और b है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा कि जो HCF होना चाहिए वो सिर्फ 1 होना चाहिए, क्योंकि को प्राइम नंबर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ये ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए आता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं, इसलिए हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं और समझा रहे हैं, ठीक। तो पहले हम लोग क्या किए कि अगर ये रैशनल नंबर मान लिया गया, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a/b के रूप में लिख सकते हैं इसको, ठीक, जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर। अब आगे देखो क्या होगा, अगर ये a/b है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर किया जाए तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा, और इसका आ जाएगा a² / b², ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लें तो हमें क्या मिलेगा कि 2b² = a²। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान देना कि a² की जो वैल्यू है वो 2b² है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है उसका एक फैक्टर 2 है, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो उसका फैक्टर ना होता तो वो उसके मल्टीप्लाई के रूप में नहीं होता। ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो a² का फैक्टर करेंगे तो वो उसमें कहीं ना कहीं 2 इन्वॉल्व है। 2 के अलावा b की वैल्यू कुछ भी हम रखें, लेकिन ये तो पता है कि a² 2 से डिविजिबल है, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर का कोई नंबर फैक्टर होता है तो वो नंबर उस फैक्टर के नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो a² है वो क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, ठीक। इसको इक्वेशन में मान लिया जाए। अब क्या लिख सकते हैं कि a² लिख सकते हैं कि 10 a² इज डिविजिबल बाई 2। अब देखो जो इससे पहले हम लोग थ्योरम पढ़े थे, अब उसका एप्लीकेशन आ गया, ठीक। अप्लाई करेंगे कि अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले थ्योरम में देखा कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर स्वयं भी क्या होता है, उस नंबर से डिविजिबल होता है। तो मतलब कि अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, हमारा 2 से डिविजिबल होगा, लिख सकते हैं। तो a इज आल्सो डिविजिबल बाई। अब एक चीज ध्यान देना कि अगर a² 2 से है तो a भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब अगर a 2 से डिविजिबल होगा
तो मतलब कि a डिवाइड होके कुछ ना कुछ तो आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, अब ये डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल है तो मतलब कि ये 2 का तो एक फैक्टर होगा, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू, ठीक, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। अब डिवाइड करने पे मान लो कि अगर हम a को 2 से डिवाइड करें, एक नंबर कोई c आए, क्योंकि अगर वो डिविजिबल है तो डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। या हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू 2c, ये उसका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू ये मान सकते हैं, ठीक। c यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक, हम c p r t कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन मान लिया गया कि चलो c ही है, यानी अगर a को 2 से डिवाइड किया गया तो हमें क्या मिला, जो हमारा क्वोशिएंट मिला वो क्या मिला, c, मतलब कि a इक्वल टू 2c तो हम लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर हम a इक्वल टू 2c लिखें, ठीक, अब देखो तो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस से दैट से a इक्वल टू 2c, ठीक, ये तो समझाने के लिए था यहाँ पे। पीछे ध्यान देना कि a को हम 2c कर सकते हैं, ठीक। अब अगर a बराबर 2c है तो ये a की वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक। लिख सकते हैं कि पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। अब अगर 1 में ये पुट कर दिया गया, ध्यान देना, तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, या लिख सकते हैं कि 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, या 2 से कैंसिल कर दें 4 को, तो b स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली, 2c स्क्वायर। अब इससे देखो एक चीज़ और ध्यान देना कि अभी देखा गया कि जो हमारा a स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल था, यानी a 2 से हुआ। अब यहाँ पे देखा जाए तो b का एक फैक्टर 2 है, क्योंकि 2c स्क्वायर के बराबर ही है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा b स्क्वायर है वो भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो ये चीज़ लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इससे पहले हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो लिख सकते हैं देन सो b इज आल्सो डिविजिबल बाई। अब यहाँ से ध्यान देना है चीज़ कि a भी 2 से डिविजिबल है, b भी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो ओवरऑल देखा गया कि a और b दोनों 2 से डिविजिबल है। मतलब कि अगर वो दोनों a और b दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं तो a और b में एक चीज़ तो कॉमन है 2, यानी कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि ये तभी 2 से डिविजिबल हो सकते हैं अगर वो उसका कॉमन फैक्टर होगा। तो a को हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 है वो a और b को दोनों डिवाइड कर रहा है, ठीक, यानी वो क्या है, उसका एक कॉमन फैक्टर है। और एक चीज़ और कह सकते हैं कि अगर a और b 2 से डिविजिबल है, ध्यान देना, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था a और b को प्राइम नंबर, ठीक, तो वो हमारा एज्यूमशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसका HCF 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। और चूंकि एक कॉमन फैक्टर 2 है तो कॉमन ही तो क्या होता है, हमारा HCF होता है। यानी यहाँ से देखा गया ओवरऑल जो HCF आ गया वो 2 हो गया, मतलब कि a और b क्या है, को प्राइम नहीं है, ठीक। अगर वो को प्राइम नहीं है तो हमने एज्यूम जो किया था वो हमारा एज्यूमशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्लियरली a and b both डिविजिबल बाई 2। यहाँ चीज ध्यान, यहाँ तक ध्यान देना, ठीक, कि a और b दोनों क्या हो गए, 2 से डिविजिबल हो गए। अब अगर ये दोनों 2 से डिविजिबल हो गए तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो a और b था हमारा वो को प्राइम नहीं है। तो लिख सकते हैं
कि सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ये चीज ध्यान देना कि जब ए और बी टू से डिविजिबल है तो मतलब कि वो को प्राइम नहीं है। ठीक, अब अगर ये को प्राइम नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं इसके बाद, देन आवर एज्यूमशन, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आवर एज्यूमशन अबाउट √2 is a rational number is wrong। क्योंकि हमने क्या किया था, √2 को रेशनल माना था और जो हमारा और ए और बी को क्या माना था, को प्राइम। तो जब वो को प्राइम नहीं है, ठीक, तो यानी जो माना गया था रेशनल नंबर वो भी क्या रेशनल नंबर नहीं है, यानी हमारा एज्यूमशन भी क्या हो गया, ओवरऑल रॉन्ग हो गया। ठीक, अगर ये रॉन्ग हो गया तो इससे क्या पता चला कि √2 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो लिख सकते हैं हम लोग, ये भी लिख देते हैं, ठीक, हेंस √2 इज रेशनल नंबर। देखो सारे स्टेप बाय स्टेप लिखा गया, ठीक, जिससे क्योंकि तुम्हें बोर्ड का एग्जाम देना है तो अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, अब ऐसे रिकॉल करा देते हैं थोड़ा सा कि ये तो हो गया पोथा, ठीक, लिखने के लिए। तो जब भी आएगा कभी भी ऐसे प्रूव करने के लिए तो सीधे क्या करना, चाहे रूट मान लो 5 आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक, तो पहले उसको मान लेना कि a बाई बी के रूप में या p बाई क्यू के रूप में कुछ भी लिख देना कि a और b जो है वो क्या हमारा को प्राइम नंबर है, b 0 नहीं हो सकता क्योंकि को प्राइम है। फिर दोनों का क्या करना, दोनों साइड का स्क्वायर करना, और स्क्वायर करोगे तो 5 बराबर क्या मिलेगा, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। फिर यहाँ से a स्क्वायर बराबर क्या मिला, 5b स्क्वायर। ये चीज़ जब मिल जाएगा सीधे लिख देना कि चूंकि एक 5 क्या है, एक फैक्टर है इसका, यानी हम कह सकते हैं कि 5 से क्या है, a स्क्वायर डिविजिबल है। अगर 5 से a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 5 होगा। और अगर वो डिविजिबल होगा तो फिर उसको मान लेना कि वो डिवाइड होकर क्या आया, कोई नंबर c के बराबर आया, या a बराबर लिख लेना 5c। और फिर यही वैल्यू उठा के ये इक्वेशन 1 जो माने रहे ना उसी में पुट कर देना। ठीक, वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक, जो रखोगे अब यहाँ पे ये कह देना कि b स्क्वायर भी क्या है, 5 से डिविजिबल है क्योंकि वो क्या है, उसका एक फैक्टर है। तो अगर वो डिविजिबल है, ठीक, तो यानी b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर b भी 5 से डिविजिबल हमारा होगा तो ओवरऑल क्या देखा गया कि जो नंबर a और b माने थे वो दोनों क्या है, डिविजिबल बाई 5 है। अगर दोनों डिविजिबल हैं तो a b चूंकि को प्राइम माना गया था और को प्राइम नंबर जो हमने माना वो हमारा रॉन्ग है, यानी a b क्या है, अब को प्राइम नहीं है। अगर a b को प्राइम नहीं है, ठीक, तो हमने क्या माना था कि ये क्या है, रेशनल नंबर। तो जब उस रेशनल नंबर के लिए को प्राइम माना गया था तो जब यही को प्राइम नहीं है तो ओवरऑल ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो फिर होगा क्या, ये रेशनल नंबर होगा। तो ये आसान से मेथड है करने का। ठीक, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में ना आए। ठीक, अब देखो ये तो टाइप 1 हो गया, इस तरह से पूछ सकते हैं। अब हम लोग दूसरे टाइप की बात करते हैं कि और कैसे वो पूछ सकता है। हर एक टाइप के बताएंगे क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना बोर्ड का, और जिससे कोई भी क्वेश्चन आए तो बेहिचक आराम से कर सकते हो। ठीक, अब मान लेते हैं, ठीक, कि वो ऐसे लिख सकता है कि 3 + 2√5। ठीक, ये हमें प्रूव करके दिखाओ कि क्या है, इज ए इरेशनल नंबर। अब इसमें भी कुछ नहीं करना। ठीक, अगर ये इरेशनल है तो फिर यही चीज इसको भी क्या करोगे, एज्यूम कर लोगे कि ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो लेट assume 3 + 2√5 is a rational number।
ठीक, फिर वही एज्यूम करोगे कि ये क्या हमारा है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5। अब देखो चाहे प्लस या माइनस रहेगा, दोनों भी क्वेश्चन को ऐसे मेथड से ऐसे करना है, ठीक, केवल साइन का चेंजिंग होता है, उससे कोई फर्क नहीं है। इसको फिर लिख सकते हो क्या कि a/b, जहाँ ए बी हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है, वो भी फिर लिख देना वैसे कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड v नॉट इक्वल टू 0, ठीक, ये प्रोसेस, ठीक। अब इसमें एक चीज ध्यान देना कि जब प्लस माइनस ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको रीअरेंज करके, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो प्रूव कर चुके हो कि ये √5 जो है वो इरेशनल है, तो जो हमारा इरेशनल नंबर रहेगा उसको एक तरफ, बाकी नंबर को एक तरफ कर लेना, ये चीज ध्यान देना, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि रीअरेंजिंग वी गेट, रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ठीक। अगर रीअरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं कि 2√5 इक्वल टू a/b - 3, या √5 इक्वल टू 1/2 a/b - 3। यहाँ तक तो आराम से कर लोगे, ठीक। देखो आगे के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहला अगर समझ गए थ्योरम कि हमें कैसे इरेशनलिटी प्रूफ करना है, तो बाकी में बस सारे मेथड बहुत आसान होते हैं, ठीक। अब ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये तो हमें पता है, ये चीज पे विचार करते हैं पहले, ठीक। अगर ए बी हमारे को प्राइम नंबर है, को प्राइम मतलब क्या कि ए और बी जो भी है वो क्या है, एक इंटीजर है, ठीक। अगर हम किसी इंटीजर से कोई नंबर माइनस करते हैं तो वो भी क्या आता है, या तो एक इंटीजर आता है या तो एक रैशनल नंबर आता है। क्योंकि a/b है ये रैशनल हो गया, क्योंकि a/b जो ओवरऑल क्या हो गया, एक रैशनल हो गया। अब उसमें से अगर कुछ भी माइनस करेंगे तो वो भी क्या आएगा, हमारा रैशनल आएगा। इससे क्या पता चला, और कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल में, तो फिर भी वो क्या आएगा, रैशनल आएगा। अब ओवरऑल देखा गया कि 1/2 a/b - 3 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है और ये किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है, तो अगर ये √5 के इक्वल है तो ये भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक। लेकिन हम जान रहे हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जब ये रैशनल है और ये इरेशनल है तो क्या ये एज्यूम किया हुआ नंबर हमारा सही है, नहीं है, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया अगर वो सही होता तो ये भी सही होते। इससे क्या पता चला कि जो एज्यूमशन था हमारा वो रॉन्ग था, और ये ओवरऑल रैशनल ना होकर क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। तो इतनी बात को समझ लेना है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ऊपर लिखते हैं, ये चीज हो गया, लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर। अब ये मत ध्यान तो देना कि यहाँ को प्राइम माने हैं, यहाँ पे इंटीजर लिखिए, ठीक, क्योंकि जो को प्राइम नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, कि इंटीजर ही होते हैं, ठीक। तो a एंड b आर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर ये इंटीजर है तो क्या कह सकते हैं कि सो 1/2 a/b - 3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक। अब देखो ये अगर इंटीजर है तो ओवरऑल इसके बारे में बता दिए कि ये कैसे a/b क्या होगा, रैशनल होगा, माइनस करोगे तब भी रैशनल होगा, मल्टीप्लाई करोगे तब भी रैशनल, यानी ओवरऑल ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। अब अगर ओवरऑल ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक। ये तो ये क्या कर सकते हैं कि जो ये किसके इक्वल था, √5 के, तो लिख सकते हैं देयरफॉर √5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक। अब अगर चूंकि ये √5 इसी के इक्वल था तो जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन क्या ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, यानी हमने जो एज्यूम किया वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लिख सकते हैं बट दिस
कंट्राडिक्स, क्योंकि एक यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि ये चूंकि भाई रैशनल है, लेकिन ये क्या हमारा, ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये रैशनल तो है नहीं, तो यहाँ से क्या है, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। ठीक, द फैक्ट दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक, यहाँ से क्या पता चला कि ये भी होना चाहिए रैशनल, लेकिन ये है नहीं। यहाँ पे क्या है, कंट्राडिक्शन आ रहा है। ठीक, इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा √5 इरेशनल नंबर है। ठीक, क्योंकि √5 पहले भी प्रूव कर चुके हैं, √2 √5 से सेम ही होते हैं प्रूव करने का मेथड, कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब अगर ये इरेशनल नंबर है तो ओवरऑल जो कंक्लूड निकल के आया कि भाई ये रैशनल नंबर है। और एक चीज़ ध्यान देना कि किसी भी रैशनल नंबर में हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें, ठीक, बस वो रैशनल ना हो, मतलब कि वो इरेशनल ना हो। जैसे √5 इरेशनल है, ठीक, इसमें हम 2 से 3 से 5 से किसी से भी मल्टीप्लाई करें, या कुछ इसमें 5 7 कुछ भी ऐसे ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, तो हमेशा ध्यान रखना कि इरेशनल में कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट करने पे वो नंबर तब भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। केवल एक कंडीशन में इरेशनल होता है, जब हम उसी नंबर से, यानी उसी इरेशनल नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तभी वो मिला के क्या, जैसे √5 × √5 अगर कर दें तो वो क्या आ जाएगा, 5, और 5 आ गया तो इरेशनल हो गया। ठीक, अगर वो उस नंबर के अलावा किसी भी नंबर से ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। तो जब √5 इरेशनल है तो इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट क्या किया गया था, 2 ऐड किया गया था, क्या था क्वेश्चन, 3 ऐड किया गया था, 2 मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल तब भी क्या कर सकते हैं, वी conclude that 3 + 2 × 5 is a irrational number। क्योंकि इसमें ये इरेशनल है तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा किसी भी इंटीजर से, और कोई भी इंटीजर ऐड भी करेंगे तब भी क्या आएगा, वो इरेशनल आएगा। तो ओवरऑल देखा गया कि ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो √5 था ये इरेशनल था, ये हमारा एज्यूम्पशन जो था वो रॉन्ग हुआ। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब एक चीज ध्यान देना, देखो 2 टाइप के बता दिए। ठीक, एक हमने प्रूफ किया √2 को, और एक हम लोगों ने प्रूफ किया 3 + 2 √5 को। अब हमने बताया था कि क्या क्या वो पूछ सकते हैं, किस किस टाइप का। ऐसे भी दे सकते हैं 3 - 2 √5, तो ये प्लस माइनस का सेम चीज कंडीशन है। √5 को जैसे 2 को प्रूफ किया वैसे √5 होगा, √7 होगा, वैसे ही प्रूफ करोगे। ठीक, अब एक टाइप और मान लो बचता है कि 1/, जैसे मान लो देता √7, तो हम कैसे करते, या ऐसे दे देता 2 √5, केवल इसको कैसे करते। तो देखो इन सब में अब कुछ नहीं है करना, बहुत आसान है। जैसे हम लोगों ने इसको किया, बाकी हर एक नंबर को वैसे ही करेंगे। ऐसे हमेशा ध्यान देना, बाकी चीज़ें हम लिखेंगे नहीं, समझा दे रहे हैं और आप लोग प्रैक्टिस करके चेक कर लेंगे। ऐसे मान लो कि आ गया √7, तो इसको क्या मानोगे, a/b के रूप में, फिर वही चीज़। ठीक, अब क्या करोगे, इसको फिर मानोगे। ठीक, और वही चीज़ स्क्वायर करोगे, तो यह जाएगा 1/7 = a²/b²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो b² बराबर क्या है, 7a²। ठीक, अब वही चीज़ ए बी यहाँ पे क्या है, को प्राइम है। ठीक, लेकिन b² का एक फैक्टर 7 है, तो 7 से b² डिविजिबल होगा। ठीक, फिर b² डिविजिबल होगा तो b भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 7 होगा। ठीक, अगर ये डिवाइड होकर मान लो कोई नंबर c आया तो लिख सकना कि b = 7c²। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करना, तो ऐसे a² भी क्या आएगा, डिविजिबल बाई 7। ठीक, तो ए भी क्या होगा, डिवाइड बाई 7। यानी यही प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। ठीक, चाहे वो इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, हमेशा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। ठीक, इस तरह से।
एक तो ऐसे कर सकते हो और भी एक तरह से इसको कर सकते हो, ठीक। जैसे हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था वैसे इसको या इसको भी कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आएगा तो यही मेथड अप्लाई करके कर लेना, ठीक। हो गया। अब जैसे ये आ गया, इसको भी वही चीज़ करोगे, ठीक, कि 2/, और इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 2/2√5 है, इसको लिख लेना a/b, ठीक। या लिख सकते हो कि √5 इक्वल टू a/2b, ऐसे भी करके कर सकते हो, ठीक। और यहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम या इंटीजर है, ठीक है ना। अगर ये इंटीजर है तो ये ओवरऑल हमारा क्या आ गया, रेशनल आ गया, जबकि हमें पता है कि ये क्या है, ये रेशनल है। तो वही कंट्राडिक्शन मेथड से कि ये रेशनल है और ये रेशनल है, ये हो नहीं सकता, मतलब कि ओवरऑल ये भी क्या होना चाहिए, ये इरेशनल होना चाहिए, ठीक। ये इरेशनल है तो अगर ये इरेशनल है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या आएगा, हमारा इरेशनल आएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक। अब इरेशनलिटी के बारे में जितने भी मेथड थे करने का वो बता दिया गया, ठीक। इसको आराम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, कि ठीक है कैसे भी डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे टर्मिनेटिंग होता है, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक। और फिर चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।